नमस्कार, आपका स्वागत है JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में। आपको बता दूं, हमारे यहाँ आने की वजह है, यहाँ पर एक बूट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये बूट कैंप देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दूँ, इस बूट कैंप में जो स्टार्टअप आइडियाज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन होना है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के कोऑर्डिनेटर और कुछ बच्चों से और जानते हैं उनके आइडियाज़ के बारे में, साथ ही आपको और दूसरी चीज़ों के बारे में भी जानकारी देंगे। चलिए। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश। सर, यहाँ पे जो देवभूमि उद्यमिता के तहत जो बूट कैंप का आयोजन हो रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, ये एक राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार की तरफ को डायरेक्ट करने की तरफ लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये विभिन्न चरणों में कार्यक्रम आयोजित होना है। इसके प्रथम चरण में EDII अहमदाबाद उद्यमिता विकास संस्थान है, उसके साथ टाई अप करके अलग अलग चरणों में कार्यक्रम का संचालन होना है। प्रथम चरण में राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया है और अद्यतन 92 शिक्षकों को इसमें जो है प्रशिक्षित कर लिया गया है। इसके बाद प्रत्येक महाविद्यालय में उन प्रशिक्षकों द्वारा और EDII अहमदाबाद से आए प्रशिक्षकों की मदद से ये बूट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में हमारे महाविद्यालय में भी यह 2 दिवसीय कैंप आयोजित किया जा रहा है, 1 और 2 फरवरी को। आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिवस है। इस कार्यक्रम में कल EDII अहमदाबाद से आए हुए प्रशिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को रोजगार के विभिन्न आयामों के संदर्भ में जानकारी दी गई और उनको बताया गया कि किस प्रकार से वो अपने लिए एक बिजनेस मॉडल, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकते हैं। उन छात्र छात्राओं ने जो कल कार्यक्रम में जो कुछ भी सीखा, उसके माध्यम से छात्र छात्राओं के द्वारा एक अपना बिजनेस मॉडल आज तैयार किया गया है, जिसकी प्रस्तुति अभी चल रही है। छात्र छात्राओं को 3 छात्रों की एक टीम बना करके उन्होंने अपने अपने बिजनेस मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ बिजनेस मॉडल्स को हम यहाँ पर चयनित करेंगे और उसके बाद उन मॉडल को और अधिक संवर्धित करने के लिए, उनको और अधिक मूल्यवर्धित करने के लिए एक 12 दिवसीय EDP कार्यक्रम इसके पश्चात आयोजित किया जाना है, जिसमें इन मॉडल्स पे बच्चों को बताया जाएगा कि क्या उनके मॉडल में कमियां हैं, कैसे इसको और अधिक अच्छा वो बना सकते हैं। उसके बाद उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मॉडल जो छांटे जाएंगे उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होना है, मेगा कैंप के नाम, जहां पर कि इन छात्र छात्राओं के जो बिजनेस मॉडल को हैं वो सीधे सीधे स्पॉन्सर्स से, जो कि इनको जो है भुगतान करेंगे, इनको प्रायोजित करेंगे इनके उद्योगों को, उनसे मिलवाया जाएगा। और अगर इनके मॉडल को कोई पसंद करता है, कोई भी स्पॉन्सर, तो वह जो है इस कार्यक्रम को प्रायोजित कर सकता है। तो छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। शिक्षा के साथ साथ वो अपने रोजगार की तरफ भी उन्मुख हो सकते हैं, जिसका कि फ़ायदा हमें प्राप्त होने जा रहा है। सर, जैसे आपने बताया IIM से भी लोग आए हैं, तो सर इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं हल्द्वानी जैसे शहरों में, तो बच्चों को कितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और कितना ज़्यादा हेल्प करेगा ये ग्रोथ में, इसके बारे में? देखिए, थोड़ा सा सबसे महत्वपूर्ण है मानसिकता। हम लोगों की उत्तराखंड राज्य के जो युवा है, अभी भी हम लोग जॉब सीकर हैं। हम लोग अपने रोजगार के लिए सरकारी नौकरी की तरफ ही भागते हैं, व्यवसाय हमारे खून में नहीं है। तो इस मानसिकता को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को यह समझाने की आवश्यकता है कि रोजगार महत्वपूर्ण है, लेकिन रोजगार के साथ साथ हमारे दिमाग में अनेक विचार होते हैं। उन विचारों को भी हम इम्प्लीमेंट करके कुछ आय अर्जित कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस माध्यम से, इस वर्कशॉप के माध्यम से हम ये करने जा रहे हैं कि अपने छात्र छात्राओं की मानसिकता में भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो छात्र छात्राओं को जो है भविष्य में एक अच्छा भविष्य देने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए, स्वरोजगार की भावना को जो है उनके अंदर विकसित करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जो कि निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा और हमारे छात्र छात्राएं इससे कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्राप्त करें। सर, जो मॉडल्स वगैरह ये प्रेजेंटेशन हो रही है, कौन से टॉपिक्स पर कवर हो रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, छात्र छात्राओं के अपने अपने विचार हैं। हमने जो उनको बताया कि एक बिजनेस मॉडल को किस तरह से डेवलप किया जाता है, उसके लिए कल छात्र छात्राओं से ये एक एक्सरसाइज करवाई गई, जिसमें उनसे ये कहा गया कि आप अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सबसे पहले लिखिए। उसके बाद क्षेत्र की जो उनकी समस्याएं हैं, इसके अलावा उनके क्षेत्र में उनके पास में क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी जो है लिस्टिंग तैयार की गई और ये समझाया गया कि क्या इन संसाधनों के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कोई निदान निकाल सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके अपने संसाधन से आप अपना रोजगार उत्पन्न करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि रोजगार तो बहुत कुछ है हमारे पास में, हम
लोग जो है संसाधन में बहुत ही हमारा राज्य आगे है, संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको किस तरह से हमें यूज करना है, किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, इस चीज़ को छात्र छात्राओं को सिखाने की आवश्यकता है। छात्र छात्राओं ने बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पर प्रस्तुत, जो हमारे कन्वेंशनल मॉडल जो इस समय वर्तमान में जो है, जैसे हमारे यहाँ पर्यटन बहुत बड़ा रोजगार है, पर्यटन के से संबंध में है, होम स्टे के संदर्भ में है, इवन फूड प्रोसेसिंग में, क्योंकि हमारे यहाँ फलों की जो है बहुतायत है और अन्य खाद्य उत्पाद हैं, मिलेट्स वगैरह पे जो है बच्चों ने बहुत सारे प्रपोजल्स अभी यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आप देखिए उनमें से किन प्रपोजल्स का चयन होता है और उनको फिर आगे जा करके हम और अधिक रिफाइन और अधिक संवर्धित करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? सर, बेसिकली माय नेम कमलेश शिवा, आई एम फ्रॉम बायोटेक डिपार्टमेंट एंड आई बिलोंग फ्रॉम बागेश्वर। अच्छा, अपना आइडिया के बारे में क्या आइडिया है और किस तरह से है? एजुकेशन पे है, और इसमें जो है हम जो होने वाले बच्चों पे स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, हम उसको रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले जो बच्चों के प्रॉब्लम आती है कि बोर्ड का टाइम होता है, कोई अनदर टाइम होता है, उनको ड्राइंग जो एक आजकल की एक बेसिक सी चीज़ है, टीचर्स उनको चार्ट देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो एक बच्चों के को करिकुलर एक्टिविटी के लिए होते हैं कि उसका नॉलेज बढ़े, बट इस टाइम पे नहीं कि जिस टाइम पे उसको एग्ज़ाम के टाइम पे अब फेब में एग्ज़ाम होने वाला है, अब जनवरी में प्रैक्टिकल की डेट आ रही है, और ऑब्वियसली बात है कि 30 नंबर का वो होता है, तो बच्चे को टेंशन रहता है कि वो 70 को कम करता है, तो वो सोचता है कि 70 उतना नहीं है, बट वो 30 को ज़्यादा मेजॉरिटी देता है, और उसको चार्ट बनाना होता है, जिससे बहुत मेंटली प्रेशर रहता है, अच्छे से नहीं कर पाता है, और उससे क्या होता है कि उसका अगर वो पढ़ने में भी अच्छा है तो उससे उसका ग्राफ कम हो जाता है, और जिससे उसको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है, जिससे उसको मतलब उसका अच्छा करियर नहीं मिल पाता जो पढ़ने वाला बच्चा होता है। अब रही सर, इसमें मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अब आजकल आर्टिस्ट जो होते हैं हमारे पास, आर्टिस्टों का क्या है कि सर आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो कहीं पे काम करे, कि मतलब कोई चार्ट बनाए, कोई उनके पास कोई ऐसा काम नहीं कि जिनसे मतलब वो अपने आर्ट से पैसा कमा पाए। और सर हमारा इसका मेन मोटिव है लर्निंग फ्रॉम अर्निंग। सर आर्टिस्टों के लिए ये है कि लर्निंग फ्रॉम अर्निंग, जैसे वो आज एक चार्ट बनाता है, कल वो 5 चार्ट बनाएगा, कल परसों 10 चार्ट बनाएगा, ऑब्वियसली बात है कि उसके काम के साथ साथ उसकी अर्निंग भी होगी और उसका काम क्लियरिफाई होगा, उसका काम और परफेक्ट होगा। जितना ज़्यादा वो काम करेगा उतना ज़्यादा काम उसका क्लियरिफाई होगा। और हमारा इसमें मेन ये है कि हम एक अभी ऐप डेवलप करने की सोच रहे हैं इसमें, तो उसमें जो स्टूडेंट होंगे जिनको स्ट्रेस हो रहा है, जिनकी हम हेल्प करना चाहते हैं, जो तो हम एक मिनिमम जितना कम से कम हम उसका प्राइस रखेंगे, करीबन हमारे 50 to 100 के बीच में उसका प्राइस होगा। और वो हम आर्टिस्ट जो हमारा स्टूडेंट होगा वो रजिस्टर करेगा कि हाँ मुझे ह्यूमन हार्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो अलाना फलाना जो हमारे सीरीज़ में होते हैं वो उसका वो करेगा। फिर जो आर्टिस्ट होगा, आर्टिस्ट के पास जाएगी कि आपको ये ड्राइंग बनानी है, और आर्टिस्ट 10 रुपये का चार्ट और 2 रुपये कलर वलर होते हैं, हर आर्टिस्ट रखता ही अपना, वो बनाएगा, उसकी कॉस्टिंग कुछ नहीं आएगी, और उसका इवन लर्निंग फ्रॉम अर्निंग, मतलब वो बनाएगा तो कहीं ना कहीं उसका हाथ सेट होगा और वो होगा, और फिर उसको भी कुछ रुपये मिल जाएंगे, जैसे 70-80 रुपये उसको हम प्रोवाइड करा देंगे। ये सर इसका मेन मोटो। और फिर इसमें जो बीच में अब कि ये भी कोई क्वेरी रह सकती है कि बना यहाँ रहे है वहाँ कैसे बचेगा, तो इसमें हमारा आम नागरिक भी जो भी आजकल सोशल मीडिया या फ़ोन यूज़ करता है, जिसके पास भी एंड्रॉयड है, वो इससे सहायता से अपने साथ साथ अपने और कामों के साथ ये काम भी कर सकता है। वो अगर अभी मैं बात बताऊँ, मैं MBB कॉलेज के सामने हूँ, अगर उसको यहाँ से अगर देवल चौड़ जाना है, मान के चलो कोई आर्टिस्ट देवल चौड़ में यहाँ पे है और उसको डिलीवरी अगर वहाँ पहुँचानी है, देवल चौड़ पहुँचानी है, तो सर वो क्या करेगा कि वो नॉर्मल सा आदमी की नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपको ये चार्ज यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, 10 रुपये ऑटो का उसका लगना ही है। वो जाके करीबन अगर वो 20 रुपये भी कमा लेता है तो बहुत बड़ी बात है, 20 रुपये नहीं, 15 रुपये, 10 रुपये, जो भी हमारे चार्जेस देगा वो फिर बात की बात है। और सर हमारा इसमें ये है, और मतलब इसमें होल डेवलपमेंट है। हम एक तरीके से बच्चों का स्ट्रेस भी कम कर रहे हैं और दूसरे तरीके से एक आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जिससे वो अर्निंग भी कर पाए। और लोग करते हैं, कई चीज़ें करते हैं कि पार्ट टाइम के लिए, बट ये इनके लिए एक ऐसा पार्ट टाइम है जिससे उनकी स्किल्स डेवलप हो। पहले से ही था मेरा मोटिव कि पढ़ूंगा, तो मैंने बायोटेक BSc की, पर उसके साथ साथ कि अगर मैं 10 लोगों को रोज़गार, कहाँ मैं एक को रोज़गार, मतलब मैं खुद के लिए नहीं, मैं 10 लोगों को रोज़गार देना चाहता हूँ। इसका ये मेरा मोटिव है। और बूट कैम्प जो हमें दे रहा है वो माइंड खोलने के लिए एक हब है, माइंड खुलेगा। मैं 10 लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सर की बात सुन रहा हूँ, मैम की बात सुन रहा हूँ, नए दादा लोगों की बात सुन रहा हूँ, तो एक हब हो रहा है मेरा। कल से आज मेरा कुछ जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सर। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर वीकली या मंथली मतलब बच्चों को सिलेक्ट करने के बाद, या मतलब पहले सभी को होना चाहिए, और ये नहीं कि स्टार्टअप आइडिया में कोई आर्ट का है कोई किसका, तो हर किसी में ये चीज़ मतलब वो करना चाहिए, मतलब ऐसे कैंप लगाए रखने चाहिए। अच्छा, तो कैंप का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? थोड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो इतने सारे लोग हैं, इंटरेक्शन में IIM से भी लोग आए हैं, तो वो लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग क्या हुई यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा
सबसे पहले मेरी यहाँ इतनी लर्निंग हुई कि सबसे पहले मैंने सीखा बोलना कैसे है, मैंने दूसरा सीखा चलते कैसे हैं, अगर आप किसी के सामने रिप्रेजेंट करें तो कैसे करना है, मैं और क्या बोलते हैं कैसे कैसे आइडिया आते हैं, कौन कौन सी नई नई चीज़ें, जैसे मुझे इससे पहले वो एक दी बता रही थी कोई कंपनी के बारे में, उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि हाँ फलाना कोई कंपनी ऐसा करती है। हाँ फिर उसके बाद मेरे को आइडिया आ रहा है कि गोबर से भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो सर कहीं ना कहीं मतलब हर एक नेक्स्ट मोमेंट में हम कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ भी नहीं तो कौन कैसे चल रहा है, स्टेज में कैसे जा, माइक कैसे पकड़ना, ये तब हम इस चीज़ से सीख रहे हैं। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन की जैसे आपने बोला कि नौकरी देने वाला बनना है, बट ट्रेडिशनली उत्तराखंड में माइंडसेट ये लोगों का सरकारी नौकरी कर लो, जैसे आर्मी में या तो आर्मी में जाना है या फिर दिल्ली विल्ली चले जाओ कुछ नौकरी कर लो, उस टाइप का ये जो चीज़ है ट्रेडिशनली उत्तराखंड में ऐसा माइंडसेट नहीं है। जैसे दूसरे स्टेट से गुजरात वगैरह वहाँ क्या बिजनेस माइंडसेट है, तो उसमें स्टूडेंट्स को पेरेंट्स को ये कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। खैर कुछ सालों से तो स्टार्टअप इंडिया वगैरह चल रहा है, उसी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी ये चला रही है और यहाँ आज बूट कैंप का आयोजन हो रहा है, तो वो चीज़ें चेंज हुई है, बट स्टिल जो पेरेंट का माइंड से तो थोड़ा वो जो स्टूडेंट है उसको बताने में उसमें बूट कैंप्स कैसे हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को कन्विंस कि हाँ मतलब इन चीज़ों में भी अब ग्रोथ हो रही है, पेरेंट्स को मतलब बता सके कि नहीं बिजनेस भी कर सकते हैं, इसमें भी फ्यूचर है, कि मतलब सरकारी नौकरी के पीछे ही नहीं भागना है, तो इसके बारे में थोड़ा सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा इससे पहले वाला जनरेशन है हमारे पापा लोगों का, उनका जो जनरेशन था उस टाइम पे इतनी अवेलेबल वो चीज़ें नहीं थी, इतनी ब्रॉड चीज़ें नहीं थी, तो वो ऑब्वियसली बात है कि उनका माइंडसेट थोड़ा हमसे कम होगा। तो सर और जो मतलब रही बात नौकरी की, तो हमारे पेरेंट्स को लगता है कि जो नौकरी करता है उसकी लाइफ बहुत सिक्योर है, और बिज़नेस में जैसे हमारी भी कोई चीज़ें बिजनेस चलते, कभी गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन का, कभी दुकान का, कभी, तो उनको ये लगता है कि ये टेम्परेरी पीरियड पे है, चला तो ठीक है, नहीं चला तो सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी है। तो मतलब ऑब्वियसली बात चाहता है कि हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उनका जो बेटा हो या बेटी हो जो भी हो वो सिक्योर रहे, वो उस टाइम पे ये नहीं देख रहे कि उनको करोड़ों रुपए कमाने यार उनका इतना दे, बट वो ये इतना चाहेंगे कि वो उनका बेटा सिक्योर है, मतलब एक हेल्दी लाइफ, या मतलब जितना सिक्योरिटी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, ये है सर इसका। और मेनली बूट कैंप अगर ऐसे लगाया जाए और मतलब हमारे जैसे अभी तो हम लोगों के लिए, और सबसे पहले हमें बूट कैंप के साथ साथ हमें मतलब हमारे गार्जियनों को भी मतलब इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, इस तरह उनको इसमें इन्वॉल्व पहले उनको। इसमें जो बच्चे होते हैं जैसे बच्चे जो होते हैं वो फाइनेंशियल उनकी कंडीशन जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो इसमें अगर ये बूट कैंप लगाए जाएं तो धीरे धीरे बच्चों के माइंड में केवल ये बैठे रहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या होता है कि हमें डिग्रियां चाहिए होती हैं और हायर एजुकेशन के लिए, तो इतना सब कुछ करने के बाद हमें जब हायर एजुकेशन के लिए हमें पैसा लगाना पड़ता है, तो वो पैसा भी कहाँ से आए। अगर हमें पहले से ही ये बूट कैंप अगर लगें और हमारे माइंड में ये कुछ नई नई आइडियाज़ आएँ और हमें कुछ नए बिज़नेस को, एक बिज़नेस आइडिया क्या होता है, आइडिया कोई भी पुरानी चीज़ में एक नया तरीका डालना ही एक आइडिया होता है। तो हमें कोई भी इतनी सारी पुरानी चीज़ें हैं जो भी बिज़नेस हैं ये पहले भी हो चुके हैं, बट उनमें से एक नई तरीके को उस बिज़नेस को, उस आइडिया को एक नए तरीके से करना ही एक बिज़नेस और अच्छा हम बिज़नेस कर सकते हैं, और इससे हम एक फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी बना सकते हैं। साथ ही साथ ये नहीं कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी चाहिए, आप उसका फोकस तो रखो, बट साथ ही साथ आप अपना माइंड खोलो, और आपका माइंड खुलेगा, और फाइनेंशियल जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो आप तब उससे और बेटर जॉब पा सकते हैं। अगर आपको जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो अगर साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और आप जॉब की भी तैयारी करें तो ये बहुत ही बेटर ओपिनियन है सबके लिए। और साथ ही साथ ये बूट कैंप और ज़्यादा होने चाहिए, बच्चों तक का सब अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो सर यही कहना चाहता हूँ कि मतलब इससे बहुत हमें अभी हमारा धीरे धीरे हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिले, तो उनमें भी हमें जब हम और बच्चों से भी बातें करेंगे कि आपने ये बोला और इसमें ये कमी है, और वो हमें बताएंगे कि आपने ये बोला इसमें ये कमी है, तो हम हर एक दूसरे की जब कमी निकालेंगे तो उस कमी से ही सॉल्यूशन बनेगा। वो बोलते हैं ना सर कि जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं सॉल्यूशन होता है, तो यही है कि बूट कैंप लगाने चाहिए और धीरे धीरे अवेयरनेस फैलानी चाहिए। मेरा नाम ललित सनवाल और मैं MBPG विद्यार्थी में BSc का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। अपने आइडिया के बारे में बताइए कि आपका आइडिया पूरा दर्शकों को समझाइए। मेरे बेसिकली 2 आइडिया है। मैं बेसिकली जैसे कि जो मेन प्रॉब्लम है आजकल के सब लोग बोलते हैं कि हेल्दी फूड्स खाओ, लेकिन जब किसान हेल्दी फूड उगाएगा ही नहीं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। तो बेसिकली हम एक तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की सोच रहे हैं, और सेकेंडली जब हमारे पास गोबर वगैरह जैसे ये मटेरियल आएगा तो हम उससे, जैसे कि अब हमें पता ही है बेसिकली मार्केट में टाइल्स वगैरह या गोबर से बनी टाइल्स और धूप वगैरह उसकी बहुत डिमांड है, तो हम इन प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं और इसी को अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं इसी क्षेत्र में, और बेसिकली इनकी बहुत डिमांड भी है। तो
इसी में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बताइए थोड़ा इसका। हम क्लियरली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे दूसरे एस्पेक्ट में हम गोबर, जब हमारे पास मटेरियल आएगा तो उससे हम बेसिकली टाइल बनाएंगे। तो गोबर की टाइल हम क्यों बनाएंगे, लोग उनसे क्यों लेंगे, सबसे मेन सवाल यही होता है। जो गोबर से बनी टाइल्स होती है उससे साइंटिफिक प्रूफ है कि जो नॉर्मल टाइल होती है उसके मुकाबले उसको वो जिस रूम में हम लगा दी, जहाँ लगा दी, तो उससे रूम का टेम्परेचर अप टू 5 से 6 डिग्री नीचे कर देता है। तो जिससे, और फिर हमारे इंडिया में जैसे हिंदू धर्म लोग हैं तो गाय के गोबर को बहुत शुद्ध मानते हैं वो लोग। तो इस चीज के हम इसका यूज करेंगे और हम उनको प्योर प्रोडक्ट देंगे और गाय के गोबर का ही बना हुआ प्रोडक्ट देंगे, जिससे कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और उससे भी और भी हम मल्टीपल प्रोडक्ट उसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 दिन का बूट कैंप चल रहा है स्टार्टअप, इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब स्टूडेंट के लिए जो IIM से भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बाहर से भी काफी लोग आए हैं, कितना एक्सपोजर मिलता है और मेंटली ग्रो करने के लिए कैसे देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी का? एक्चुअली ये बहुत बढ़िया मैं स्कीम मानूंगा इसको, और बहुत अच्छी स्कीम मानूंगा, जिससे कि हम जैसे लोगों को जो मिडिल क्लास से आते हैं, जो जिनके पास सपने तो हैं लेकिन उनको यही सवाल है कि पूरे कैसे करें, तो इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मांगूंगा। और हमने इसमें बढ़ चढ़ के हमने इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और इसको हम एक अच्छे नजरिए से देख रहे हैं कि सरकार कुछ काम कर रही है। तो मतलब इसमें हम देखते हैं कि हम जैसे लोगों को एक्चुअली हम लोगों को बिजनेस करने का मौका मिलेगा, जो हम करना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं। जैसे मेरा ही एक्चुअली पहले से ही ड्रीम है कि मैं बिजनेस करूं, तो लेकिन यही होता है कि हमारे पास हमारे घर वाले बड़ी मुश्किल से तो हमें पढ़ा ले, तो बिजनेस करने के लिए कहाँ से पैसा देंगे। लेकिन अगर ऐसे हम सरकार ऐसे मूवमेंट चलाती रहेगी तो इससे हम जैसे लोग भी आगे आएंगे और हम अपनी काबिलियत वहाँ पर सिद्ध कर पाएंगे कि हम पे काबिलियत है, हम भी कर सकते हैं। जैसे अभी जिक्र भी किया, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। उत्तराखंड में ट्रेडिशनल माइंडसेट ये रहता है कि या तो आर्मी में जाना है या आजकल होता है कि दिल्ली वगैरह में जाकर कोई जॉब करनी है। तो उसमें जो बाकी स्टेट जैसे गुजरात वगैरह, वहाँ पे जो बिजनेस माइंडसेट रहता है, यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है तो उसको पेरेंट्स को कन्विंस करना है, बाकी लोगों को ये चीज़ बताना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसमें इस तरह के जो स्टार्टअप बूट कैंप्स वगैरह हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टार्टअप इंडिया करके शुरू किया उन्होंने, और इसी के अंदर राज्य सरकार का देवभूमि उद्यमिता के अंदर आपके यहाँ पे बूट कैंप का आयोजन किया। तो इसके बारे में आप बताइए कि मतलब ये कितना उसको हेल्प करेगा, ये जो बैरियर रहता है उसको तोड़ने में, और ऐसे बच्चों को जो खुद बिजनेस करना चाहते हैं, जो नौकरी जिसे बोलते हैं नौकरी करना नहीं चाहते बल्कि दूसरों को देना चाहते हैं, तो उसमें ये कितना हेल्प करेगा उस चीज़ की? तो बेसिकली यहाँ हमारा भी है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ लो, लिख लो, एक अच्छी नौकरी कर लो। बेसिकली मेरा माइंडसेट स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि मुझे मतलब नौकरी से मतलब मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। मतलब मैं मेरा पहले भी ड्रीम था कि मैं थोड़े टाइम के लिए नौकरी करूंगा, लेकिन बाद में जब मेरे पास मनी आ जाएगी तो मैं अपना बिजनेस ही करूंगा। तो इस टाइप के आइडियाज आएंगे तो बहुत लोगों को साथ में उसके साथ अपने आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उनका आइडिया अच्छा हो, सिलेक्ट हो, अगर सरकार उनकी हेल्प करेगी तो वो लोग आगे इसमें बिजनेस में वो पहले से ही उसमें कर सकते हैं। साथ में जो जिस लोगों को उत्तराखंड में ट्रेंड है ही गवर्नमेंट जॉब का और आर्मी का ही ट्रेंड है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेडिकल की प्रॉब्लम है, बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको प्रॉब्लम है, तो वो सोचते हैं कि यार सब लोग तो आर्मी ट्राई कर रहे हैं, मैं क्या करूं। तो उससे उनको एक थॉट, एक डिप्रेशन टाइप में चले जाते हैं कि मेरा मेडिकल सही नहीं है, ये नहीं है, फिर यहाँ इधर उधर डॉक्टरों के पास फिरते हैं, मेडिकल अपना ठीक कराएं कैसे, मतलब कुछ घूसखोरी करते हैं, सब जैसे भी करते हैं, मतलब वो कराते हैं, तो उससे डिप्रेस रहते हैं और उनके पास पैसा भी नहीं है तो कहाँ से करेंगे। तो बेसिकली अगर ऐसे मूवमेंट चलते रहेंगे तो वो लोगों को लगेगा कि उनको कि यार अगर हम वहां नहीं जा सकते तो हम यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं, कुछ देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, कुछ इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि जैसे जितने मैं तो और चाहूंगा कि ऐसे और कैंपों लोगों को और जागरूक किया जाए। जैसे अभी तो ये सिटी लेवल में हो रहा है, तो गांव लेवल में ऐसे हो कि वहां के लोगों के पास भी आइडिया हो, वो भी शेयर करें अपना, और बेसिकली इससे हम जैसे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा। लास्ट क्वेश्चन, कल हुआ था और आज भी चल रहा है अभी, क्या तो इसका एक्सपीरियंस बताइए, कैसा आप लोग का एक्सपीरियंस रहा, बाकी लोगों से इंटरेक्शन हुआ होगा, आइडियाज एक्सचेंज, तो बेसिकली सबसे पहले मेरा भी यही था कि मेरे इसी दोस्त सागर ने मेरे को बताया था कि ऐसा ऐसा कैंप आयोजित हो रहा है, तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं तो पार्टिसिपेट करूंगा भैया, मेरे को करना है। और मैं जब कल आया तो मैंने बहुतों के आइडिया सुने और फिर जाके घर पे विचार किया कि यार हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर इससे ये भी पता चलता है कि स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट किस माइंड सेट सोच रहा है, क्या क्या सोच रहा है, क्या बिजनेस आइडिया है। और फिर जैसे कि मैं अपना बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ, मैं अगर ग्रुप में डिस्कशन करता हूँ तो मुझे ये भी पता चलता है कि यार इसमें क्या कमियां हैं, मैं कहाँ इसको सुधार सकता
सकता हूँ। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती है और फिर हमें इतने टीचर्स का गाइडेंस मिल जाता है, हमें टीचर्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन टीचर हमें किस इस डायरेक्शन में गाइड कर सकता है, वो हमें बता सकता है कि हम इसमें क्या कमी है, क्या इसको हम नया करें। मतलब बहुत ऐसी बहुत हेल्प होती है, बहुत सारी हेल्प होती है। नमस्कार, आपका नाम? My name is Soumya Bish. अच्छा, आपका प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों। Okay, basically we are working on a national level health tech startup, and we as a team are collaborated with the top brands of our country, which are MSME and DRDO, and we are working basically on a vision of a legendary scientist of our country whose name is Brahma sir. So particularly he is an ex-DRDO scientist who got Padma Shri awardee right in 2014 for his research. So we are working on a wild berry which is known as sea buckthorn, which has most nutritious value out there. It has 190 plus bioactive nutrients. It has components like fatty acids, omega-3, omega-7, and like omega-7 is the most rare omega that is found like in the world. But this particular wild berry, which is grown in the Leh Ladakh region of our country, is actually having potential to cure 99.9% diseases that people in our society are today facing. So we are as a team I'm a part of a team which is called Winzera, and its brand called Ayuzera is particularly doing we are particularly working on vision of a scientist so that we can help people out there and socially we can make people healthy. एंड हम एक्चुअली आपने आजकल नोटिस करा होगा कि हम इंग्लिश दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, तो बेसिकली जो इंग्लिश दवाइयाँ होती है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इंस्टेंटेनियसली तो हेल्प करती है, बट लॉन्ग टाइम में किडनी और लिवर में हमारी बहुत सीवियर इफेक्ट वो हमें मतलब करती है। तो बेसिकली हम अपने आयुर्वेदिक ट्रेडिशन में फिर से इम्बाइब करने की कोशिश हमारी है एज अ टीम। सो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड आई एम वेरी प्राउड दैट इन उत्तराखंड आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस टीम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छा, आपने बोला जैसे आयुर्वेदा के बारे में बात की कि आयुर्वेदा की तरफ पीएम भी प्रमोट कर रहे हैं, बाकी लोग भी प्रमोट कर रहे हैं। तो आई वांट टू मेंशन वन थिंग दैट सी बकथॉर्न के बिगेस्ट प्रमोटर हमारी कंट्री के मोस्ट पावरफुल लीडर पीएम मोदी ही हैं। तो बेसिकली ही इज आल्सो सपोर्टिंग दिस थिंग। देयर इज अ वीडियो आउट देयर लाइक ऑनलाइन वेयर पीएम मोदी हैव टॉक्ड अबाउट सी बकथॉर्न, सो ही इज द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ सी बकथॉर्न। इस तरह का आयोजन हुआ है यहाँ स्टार्टअप बूटअप कैंप्स को आप कैसे देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के और आयोजन होने चाहिए, कितना एक्सपोजर मिलता है, इसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए जो आपका कल का और आज का एक्सपीरियंस रहा है, बाकी लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो कैसा, मतलब ओवरऑल कैसा ये चीज़ है और कितना स्टूडेंट को हेल्प करता है मेंटली ग्रो करने में। ओके, सो बेसिकली जो आयुज़रा ब्रांड है उसकी एक ट्रेनिंग विंग है जिसको बोलते हैं SOL स्कूल ऑफ लीडरशिप, जहाँ से बहुत सारे IITs, NITs, IIITs जो बच्चे हैं वो निकले हैं एंड उन्होंने इस ब्रांड को थैंक किया है कि थैंक यू सो मच फॉर हमारे में स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को इस तरीके से हेल्प कर रहा है कि उनकी स्किल्स को इनकलकेट करने में हेल्प करता है। जो जैसे कि आप सबको पता होगा दो तरह की स्किल्स होती है, एक होती है हार्ड स्किल्स, एक होती है सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स होती है हमारी CGPA, हमारा मार्क्स, हमने जो पढ़ाई करी, जो बुकिश नॉलेज ली हमने। बट बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स होती है कि हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, हमारी टीम लीडरशिप क्वालिटी, एग्जीक्यूशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, प्रेजेंटेशन स्किल्स। एंड देयर इज अ रिसर्च कॉल इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो बोलती है 85% ऑफ लॉन्ग टाइम सक्सेस जो होती है वो हमारी सॉफ्ट स्किल से आती है। बट जो हमारी सोसाइटी है, हमारा स्कूल, इवन हमारा कॉलेज कभी भी इतना प्रोत्साहन नहीं करता है कि सॉफ्ट स्किल्स को इनकलकेट करें। हमारा प्राइमरी फोकस होता है हार्ड स्किल्स में, पढ़ाई में। बट बेसिकली जो सॉफ्ट स्किल्स है, कहीं ना कहीं आज इतना टफ कंपटीशन के टाइम में सॉफ्ट स्किल्स की बहुत वैल्यू है। तो इसका एक पार्ट है जो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, जहाँ से वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इनकलकेट करे, एक नेशनल लेवल हेल्थ स्टार्टअप से जुड़ सके और बहुत सारी चीज़ें एक यंग एज में सीख सके, राइट। तो बेसिकली ऐसे हेल्प कर रहा है। और बाकी आपने मेरे एक्सपीरियंस की बात पूछी तो लाइक मेरे को थोड़ा टाइम हो चुका है, इट्स लेस देन 6 months हियर, लाइक आई एम एसोसिएटेड विद दिस। बट जितना भी मेरा एक्सपोजर रहा है बहुत अच्छा रहा है एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है इसमें से। और पिछले 1 दिन से लाइक ये बूट कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे, मैंने बहुत सारे मेंबर से बात करी जो अहमदाबाद से टीम आई है, तो एक अच्छा इंटरेक्शन रहा है। मैंने बताया उनको अपने आइडिया के बारे में, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। तो देखते हैं आगे जर्नी कैसे अनफोल्ड होती है। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में किस तरह MBPG कॉलेज में जो स्टार्टअप बूट कैंपस का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ मैंने तमाम छात्रों से बात की, उनके स्टार्टअप आइडियाज़ के बारे में जाना, जिसमें कोई आयुर्वेदा से रिलेटेड था, तो कोई जो खाद होती है उसके कॉमर्शियल यूज़ से रिलेटेड था, उसके बारे में बच्चों ने अपने विचार साझा किए। साथ ही हमने कोऑर्डिनेटर सर से भी बात की। तो कुल मिलाकर छात्रों का कहना था कि इस तरह के स्टार्टअप आयोजन जो है वो और होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले और उनकी ग्रोथ हो सके। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी निशा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।